कभी सोचा है कि हमारे बगीचे में चुपचाप खड़ा वो गुलाब का पौधा क्या महसूस करता होगा? क्या वो वाकई में खामोश है या फिर उसकी अपनी एक ऐसी भाषा है जिसे हम आज तक सुन नहीं पाए? आज हम पर्दा उठाने वाले हैं पौधों की एक ऐसी खुफिया दुनिया से जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जी नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पौधे सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि ये महसूस भी करते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं और तो और आने वाले खतरे को सूंघ भी सकते हैं। चलिए मिलकर खोजते हैं पौधों की इन छिपी हुई शक्तियों का राज। तो शुरुआत करते हैं पौधों की दो ऐसी इंद्रियों से जो हमें सबसे ज्यादा हैरान कर देती हैं, क्योंकि वो हूबहू हमारी तरह ही हैं, छूना और सूंघना। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकता है। वीनस फ्लाई ट्रैप को ही देख लीजिए। जैसे ही कोई मक्खी उस पर बैठती है, वो एक शिकारी की तरह अपने पत्तों को पलक झपकते ही बंद कर लेता है। या फिर छुई-मुई का पौधा, जिसे छूते ही वो कैसे शर्माकर सिकुड़ जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये है पौधों की स्पर्श को महसूस करने की एक अद्भुत शक्ति। इस हैरान कर देने वाली क्षमता के पीछे का जो विज्ञान है, उसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जब छुई मुई को छुआ जाता है तो उसकी पत्तियों में एक बिजली का सिग्नल दौड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर की नसों में करंट दौड़ता है। और इसी सिग्नल की वजह से पत्तियां फौरन बंद हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ छूने पर ही खत्म नहीं होती। क्या हमें पता है कि पौधे आपस में बातें भी करते हैं? जी हाँ, जब किसी एक पौधे पर हमला होता है तो वो हवा में एक खास तरह की गंध छोड़ता है। ये असल में उसकी एक खामोश चीख होती है जो आसपास के दूसरे पौधों को खतरे से सावधान करती है। कल्पना कीजिए, एक पत्ती पर कोई कीड़ा हमला करता है। वो पत्ती तुरंत हवा में एक स्पेशल केमिकल छोड़ती है। अब आसपास के पौधे इस गंध को सूंघ लेते हैं और फौरन अपने अंदर जहरीले केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जब वो कीड़ा उन तक पहुंचे तो वे अपने बचाव के लिए पहले से ही तैयार हों। ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। छूने और सूंघने की क्षमता तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हम पौधों की दो ऐसी सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। रोशनी और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने की बेमिसाल शक्ति। आंखें ना होते हुए भी पौधे देख सकते हैं। सच है ये। उनके पत्तों में खास तरह के सेंसर्स होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि सूरज किस दिशा में है, रोशनी कितनी तेज है और दिन है या रात। ये सेंसर्स ही उनकी अपनी आंखें हैं। देखने की इसी शक्ति को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और यही वजह है कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की दिशा में ही घूमता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धूप सोखकर अपना भोजन बना सके। ये जिंदा रहने की एक दौड़ है। अब एक और मजेदार बात सोचिए, अगर किसी गमले को उल्टा लटका दिया जाए तो क्या होगा? हैरानी की बात है कि पौधे की जड़ें फिर भी नीचे की तरफ ही बढ़ेंगी और तना हमेशा ऊपर की तरफ। सवाल ये है कि घने अंधेरे में भी उन्हें कैसे पता चलता है कि नीचे किधर है? इसका राज है ग्रेविट्रोपिज्म। पौधों की जड़ों के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की तरफ खींचे रहते हैं। ये कण एक अंदरूनी कंपास की तरह काम करते हैं जो पौधे को हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि पौधे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सारी जानकारी पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती कैसे है? क्या पौधों का भी अपना कोई नर्वस सिस्टम होता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। पौधों के पास भले ही दिमाग ना हो, लेकिन उनके अंदर बिजली के सिग्नल दौड़ते हैं, ठीक हमारे नसों की तरह। ये सिग्नल एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं, और वो भी पलक झपकने की रफ्तार से। जहां हमारे शरीर में दिमाग और नसों का जाल है, वहीं पौधों के पास बिजली के सिग्नलों और हार्मोनों का एक बेहद जटिल नेटवर्क है। ये उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है जो उन्हें किसी भी हालात में तुरंत एक्शन लेने में मदद करता है। और ये कोई एक ही तरह का सिग्नल नहीं है। पौधे अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग तरह के सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिग्नल छूने पर तुरंत हरकत पैदा करते हैं, तो कुछ सिग्नल पूरे पौधे को किसी बड़े खतरे के लिए तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है। हमने देखा कि पौधे कैसे महसूस करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे किसी भी हालात का जवाब देते हैं। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर हमारे लिए क्या मायने रखती है।
और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिसर्च ये भी बताती है कि पौधे कीड़ों के पत्ती चबाने से होने वाली वाइब्रेशन को भी सुन सकते हैं और तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। वो अपने आसपास के हर छोटे बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से सचेत रहते हैं। तो अगली बार जब किसी बगीचे से गुजरे तो ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं देख रहे हैं, हम उन जिंदा प्राणियों को देख रहे हैं जो अपनी दुनिया को समझ रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और हर पल जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जब हम अपने आसपास की इस हरी भरी दुनिया को देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? क्या ये अब भी उतनी ही खामोश लगेगी जितनी पहले लगती थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।